8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार सेनेट से कसरत राय से मंजूर। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी और नून लीग के सेनेटर अफानुल्लाह खान की मुखालिफत। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। कहा कि सियासी रहनुमाओं पर हमले किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी है। इंतखाबात में टर्न आउट अच्छा होना चाहिए। सेनेटर कोहदा बाबर बोले कि वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कराते। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि मईशत के हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल बुरी है। करारदाद मंजूरी के वक्त ऐवान में कुल 14 अरकान मौजूद थे। आर्टिकल 62(1)F की तशरीह से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुख्तसर हुक्मनामा जल्द जारी करेंगे, शायद आज नहीं लेकिन बहुत जल्द सुनाएंगे। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी में कुछ गलत हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे होगी। ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए। हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज़ तक महदूद क्यों कर रहे हैं। कहा गया कि आम कानून साजी आइनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो फैसला चाहें कर दें। कि हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। जब आइन ने खुद तय किया नाअहली इतनी है तो ठीक है, आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है। डिक्लेरेशन हतमी हो चुका है तो इलेक्शन पर इसके असरात क्या होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि लोगों को तय करने दें कि कौन सच्चा और ईमानदार है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि लार्जर बेंच बनाया ताकि सवालात का जवाब मिल सके, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। इस वक्त कानूनी और आइनी मामले को देख रहे हैं। नवाज शरीफ के मानसेरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल एबटाबाद के मुताबिक अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होने के बायस फैसले का इंतजार है। शहबाज शरीफ के NA 132 लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी मंजूर। फवाद चौधरी के भी जेहलम के दोनों हलकों से कागजात मंजूर। जुल्फी बुखारी अटक से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। साबिक चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर मंझोता के सरगोदा से कागजात मंजूर। हलीम आदिल शेख के NA 238 कराची से कागजात मंजूर। PTI के आलमगीर खान की कागजात मंजूर ना करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। शौकत बसरा और उनकी अहलिया के बहावलपुर से कागजात मंजूर। साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर और उनकी अहलिया भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सरगोदा से PTI के उसामा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। फवाद चौधरी मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी को जेहलम के तामीराती मंसूबों में मुबैना खुर्द बुर्द के केस में पेश किया गया। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कान मेहतरजई और तुबाचकजई में भी बर्फ के गाले उतर आए। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, नोशकई, मस्तोंग और पशीन में बारिश। कल अब्दुल्ला, नोशकई, दिलबदीन और खारान में भी बादल बरस पड़े। झलमक्सी, सोबतपुर, तुर्बत, पसनी और माड़ा समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश। कश्मोर, नौशहर फिरोज और कनकोट में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध मामूल बन गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में बारिशें औसत से 90% कम हुई। तवील खुश्क मौसम से धुंध का फैलाव गैर मामूली तौर पर बढ़ा। जनवरी में बारिशों के 2 सिस्टम बन रहे हैं। धुंध में कमी मुतवक्की है। बनवाकिल में बस खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। अटक में ट्रेलर की कार को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कहूटा में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान दम तोड़ गए। हमास के तर्जुमान डॉक्टर का दौरा पाकिस्तान, सेनेट इजलास की कार्रवाई देखी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत करता है, फ़लस्तीन की आज़ादी तक उनके साथ है। इलेक्शन में सिर्फ 34 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कायदे अवाम ने टूटे और तबाहाल पाकिस्तान की दोबारा तामीर करके कौम को आइन दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो का नज़रिया और अफकार पीपल्स पार्टी और कारकुनों के लिए मशअल राह हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायदे अवाम का हर कदम कौम के लिए अहम असासा है। गुर्बत, बेरोज़गारी और मुआशी बदहाली ख़त्म करने के लिए मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान पर अमल किया जाए।